नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक। इस समय रांची के सबसे अधिक राजस्व देने वाले इलाके यानी अपर बाजार से आपके सामने मैं पहुंचा हुआ हूं और इस जगह का नाम है नॉर्थ मार्केट रोड। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसान विरोधी, व्यापार विरोधी और उपभोक्ता विरोधी कृषि विपणन विधेयक को वापस लिया जाए। आखिर मामला क्या है? किस बात को लेकर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? जरूर कोई ऐसी बात तो है जिसने न केवल व्यापारियों को परेशान किया है बल्कि आम जनता को, उपभोक्ताओं को भी परेशान किया है। व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने वाले गरीब, ठेला चलाने वाले, रिक्शे वालों तक को यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब भी परेशान हैं। कहीं न कहीं सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया गया है जिसने सभी के पेट पर लात मारने का काम जरूर किया है। आइए हम पहले जानकारी लेते हैं वास्तव में मामला क्या है। मेरे साथ कुछ लोग हैं चैम्बर की ओर से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अमित शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अमित जी, अचानक क्या हुआ? इधर कुछ समय से हमने देखा व्यापार बंद है। जो सबसे अधिक राजस्व देने वाला इलाका है अपर बाजार, इस समय ठप पड़ा है और आप लोग भी जो व्यापार में लीन थे, इस समय आप लोग भी यहाँ धरने पर हैं। जो हमारे कृषि मंत्री है झारखंड सरकार में, उनके द्वारा एक सुविधा शुल्क कृषि के लिए लाया गया है। उसमें क्या है कि ये सुविधा शुल्क हम लोग को स्वीकार नहीं है किसी भी तरह का। ये जनहित में ही नहीं है, जन विरोधी शुल्क है। ये किसी तरह से नहीं है। अरे आप सुविधा शुल्क मांग रहे हैं, आप पंडरा की जाके स्थिति देखिए, रोड देखिए, बत्तियां नहीं है, पीने को पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। अरे पहले आप सुविधा दीजिए, उसके बाद सुविधा शुल्क लीजिए। और सुविधा शुल्क कितना कहा गया है? 2% है ये। अच्छा, हाँ, ये 2% है। उसके बाद आप सुविधा शुल्क लीजिए, आप सुविधा तो दीजिए, फिर उसका सुविधा शुल्क लीजिए। इसका असर केवल व्यापारियों पर है या किस किस पर पड़ रहा है? नहीं, इसका असर तो देखिए, खाने पीने की चीज़ें है वो तो जरूरी ही है सबके लिए, और इसका असर सब पे पड़ रहा है। और आज का जैसा मैंने न्यूज़ सुना है कि जो आलू हो गए, प्याज हो गए, और भी तरह के खाद्य चीज़ें हैं, उसकी दामें बढ़ रही हैं। और जैसे आप देख रहे थे कि ये जो है ये डेली कमाते खाते हैं ये लोग भी परेशान हैं कि अपने घर में कैसे पैसा देंगे, कैसे लोगों को करेंगे। तो मतलब ये जो सरकार का चाबुक चला है, ये केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि आम जनता, और जो आम जनता और व्यापारियों को जोड़ने वाली कड़ी है, ये मजदूर हैं, इन सब पर ये चाबुक चला है। सब पे ये जन विरोधी शुल्क है। ये सारा, इससे सब अफेक्टेड हो गए। सारे कोई आएंगे, छोटे वर्ग के, मिडिल क्लास के, और मिडिल क्लास के तो सबसे ज़्यादा आएंगे इसमें। और एक व्यक्ति से हम बात करके देखते हैं। ये थे उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो शुल्क है, देखिए हम लोग व्यापारी है, हम लोग से कोई भी शुल्क लिया जाएगा, हम लोग कोई भी माल बेचेंगे अपना 10% रख के बेच देंगे। व्यापारियों को इससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आम उपभोक्ता को, किसान को, इन मुठिया को, गरीब को। आज जो 2% शुल्क लगेगा उससे महंगाई बढ़ेगी। व्यापारी तो अपना माल बेचेंगे, सरकार शुल्क लेगी, व्यापारी अपना 10% जोड़ के ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो महंगाई बढ़ेगी उसमें भुखमरी आएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज आएगा। ये शुल्क आप ऐसे समझिए कि बाहर से जो माल आ रही है वहाँ पर ऑलरेडी शुल्क लग के आ रहा है। हमारे यहाँ पे जब ये शुल्क हटा था रघुवर सरकार के समय में, उसके बाद 150 राइस मिल खुली, चावल मिलें खुली, किसानों का धान जो है ज़्यादा उपज होने लगा। आज अगर ये शुल्क दोबारा लगेगी तो पड़ोसी राज्य में कोई शुल्क नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य में बिहार आता है, यूपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तो यहाँ से राइस मिल पलायन करेंगे, झारखंड छोड़ के जाएंगे। तो झारखंड में जो जितनी राइस मिलें तेज़ी से खुली थी, ये शुल्क लगने से उतनी तेज़ी से बंद होगी। इसलिए हम राज्य के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि झारखंड
आशा की नज़रें से आपको देख रही है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये शुल्क को तुरंत हटाइए और काला कानून को हटाइए, ताकि ये राइस मिलें यहाँ से पलायन नहीं करे और भी राइस मिलें खुले। धन्यवाद। तो ये शैलेश जी थे जो संयुक्त सचिव हैं फेडरेशन के। आइए हम कुछ मोटिया मजदूरों से भी बात करके देखते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि सीधा असर व्यापारियों पर तो है ही, बहुत बड़ा असर इनके ऊपर भी पड़ रहा है। अभी जब से ये नया विधेयक आया है, दुकानें बंद हैं, आम जनता परेशान है और आप लोग भी परेशान हैं, क्या कहेंगे? परेशान है यही जे दुकान खुलबे न करेगा तो हम कमाएंगे कैसे? तो 4 दिन से भूख मर रहे हैं। अब ठेला भाड़ा लगता है अलग, 50 रुपया तो मानेगा न करे भला, वो भी देना पड़ता है। मतलब भाड़े का ठेला है, उसका भी किराया आपको देना है। रख बैठले घर में खुराकी रोज चलनी ही है, भी चलना ही है। अब घर क्या भेजेंगे या क्या खाएंगे? कमाई बंद हो गई, कमाई बंद है। तो ये बताइए, जो कृषि मंत्री हैं उनको आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी से क्या कहेंगे? हम लोग तो कहेंगे जो टैक्स हटा दीजिए, टैक्स हटा दीजिए, जो गरीब जनता सब खाएगा कमाएगा तब ना दुकानों खुलेगा। और दुकान खुलबे न करेगा तो कमाएगा कैसे? आप ये बताइए कि इसका असर क्या आपके बच्चों पर भी पड़ ही रहा अब होगा? हमरो के बच्चा के घर पर भी पैसा न भेजेंगे रोज तो कमाना रोज खाना होगा। हाँ, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और कमाई पूरी तरह बंद हो गई है, पूरे बंद हो गया। तब घर न भेजेंगे तो घरों के आदमी तो भूखे मरेगा। नाम बताइए। राम परवेश राय। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कहा रोज कमाना है, रोज खाना है, तब घर का चूल्हा जलाना है, ऐसी हालत है। लेकिन क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? आप बोलेंगे क्या लगता है? रोज कमाना रोज खाना तब घर में चूल्हा जलाना, सरकार को क्या दिखता नहीं है? सरकार को देख नहीं रहे, दुकान बंद रहेंगे तो ठेला वाला कैसे चलाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? और ठेला भाड़ा वाला है 50 में डेली देना है और डेली अपना समय घुमाना है, तो समय घुमाना है तो कैसे चलेगा डेली? मतलब आप लोग के पेट पर भी लात मारने वाली बात है? हाँ सर, पेट पर लात मारने वाली बात है। जब दुकानें बंद रहेंगे तो ठेला कैसे चलेगा? ठेला नहीं चलेगा तो खाएंगे कैसे? नाम बताइए। रमदीप मर रहा है। तो ये आपने सुना, साफ साफ सीधी सी बात, पेट पर पड़ रही है लात। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं बहुत सारे जो व्यापारी हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, भारी संख्या में बैठे हुए हैं और इनका साफ साफ कहना है सरकार से कि जो काला कानून है, कृषि विधेयक, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये न केवल इनके ऊपर बल्कि आम जनता पर और इनके और आम जनता के बीच में जो कड़ी बनते हैं, मोटिया मजदूर, ठेले वाले, उन सभी के ऊपर, उन सभी के पेट पर लात मारने वाला विधेयक है। आइए जरा और बात करते हैं, जानते हैं कि इस विधेयक का और क्या क्या बुरा असर पड़ने वाला है। इस जो विधेयक लाया गया है, इससे व्यापारियों को, आम जनता को और इनके बीच की कड़ी जो मोटिया मजदूर होते हैं, उन सभी पर असर पड़ने वाला है। और क्या नुकसान आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये जो बिल लाया गया है अभी, ये किसान विरोधी है, व्यापार विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है, जन विरोधी है। सरकार ने आप इनके अगर पूरे बिल को स्टडी करिए तो इसमें इतनी सारी खामियां हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का चयन होगा मंडी के लिए, इसमें जो ओरिजिनल जो एपीएमसी एक्ट है केंद्र सरकार का, उसमें वो उसमें जो है इलेक्टेड आदमी को लेने की बात है, लेकिन राज्य सरकार ने जो प्रारूप बनाया है उसमें ये सिलेक्टेड आदमी रहेंगे। सिलेक्टेड मतलब वो अपने आदमी को बिठाएंगे, अपने अनुसार लोगों को चुनेगी, तो वहीं से भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा। आप अपने आदमियों को बिठाएंगे तो दोहन होगा, मनमानी होगी और ये इंस्पेक्टर राज कायम होगा और किसी भी रूप में ये किसी के लिए भी ये एक जीत की बात नहीं है, इस सभी को हानि की बात है। तो इसका असर सही में कहा जाए तो सरकार सुन नहीं रही है बात, सभी के पेट पर पड़ रही है लात। बिल्कुल, सरकार अंधी है। सरकार इस काला कानून को लाना चाहती है, भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहती है। हमारी झारखंड में प्राथमिक उपज नहीं के बराबर है।
हमारे यहाँ बस धान की होती है अभी खेती। धान की खेती होने से यहाँ पर 175 राइस मिल आए हैं विगत वर्षों में, और अगर ये आप कानून लाते हैं तो इनका पड़ता बढ़ेगा, उनका कॉस्टिंग, और ये जो राइस मिल्स हैं ये अन्य राज्यों की तरफ कूच करेंगे। इससे यहाँ रोजगार उपलब्ध हुआ था वो भी घटेगा, सरकार को जीएसटी में भी क्षति होगी, और जो प्रसंगन उद्योग है ये टोटल में ये ठप होगा। इसमें किसी को भी जीत की बात नहीं है इस कानून। इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, कोई भी अगर व्यवसायी या कोई भी उद्योगपति अगर दूसरे राज्य से आता है तो सबसे पहले उस राज्य के उद्योगपति और व्यापारियों से वो बात करता है। अगर यहाँ के लोग ही खुश नहीं होंगे और यहाँ ही ऐसा माहौल नहीं होगा तो फिर बाहर के लोग क्यों आके यहाँ पर पूंजी निवेश करेंगे? मतलब अभी तक की जो स्थिति है, यदि यहाँ निवेश कम होगा, राइस मिल बाहर जाएंगे, रोजगार पे असर पड़ेगा, तो कुल मिलाकर ये 2% सुविधा शुल्क से केवल व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, सरकार को भी राजस्व का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, ऐसे भी झारखंड के काफी जो मजदूर हैं अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। राइस मिल और इस तरह की अगर उद्योग आती हैं तो हम लोग को घरेलू अपने इलाके में ही एक रोजगार का अवसर मिलता है, और सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि कैसे और बेहतरीन इस तरह के बेहतरीन विधेयक लाएं ताकि यहाँ पर और कृषि और उसके आधारित उद्योग फले फूलें। लेकिन ये जो एक अगर चल भी रहा है अगर राइस मिल वगैरह, तो उनकी आंख लगी हुई उस पर, और ये भी इनका मन है कि ये जो रोजगार के जो अवसर हैं यहाँ पर खत्म हो जाए। तो अभी क्या लगता है, कृषि मंत्री जी आपसे भी जानना चाहेंगे वास्तव में बात क्या है? इन्होंने साफ साफ कहा। आप सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मैं आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आदित्य मल्होत्रा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा 2% सुविधा शुल्क लेने की बात है, लेकिन इससे सरकार को लंबी दौड़ में कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका असर, मंडी बंद है, जो मोटिया मजदूर हैं वो भूखे सड़क पर बिलबिला रहे हैं क्योंकि उनका काम बंद है, और जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट घटेगा, यहाँ के राइस मिल्स यहाँ से बाहर जाने लगेंगे, रोजगार घटेगा, और रोजगार घटेगा, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उत्पादकता घट जाएगी, तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन में भी कमी आएगी। अल्टीमेटली आखिरकार जो 2% सुविधा शुल्क लेने की बात है वो लेकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात तो नहीं कर रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी बात है, इस पर सोचिएगा। और यहाँ देख रहे हैं सारे व्यापारी पूरी तरह से व्यापारी एकता जिंदाबाद कहते हुए नारेबाजी में लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में सरकार को ये विधेयक वापस लेना ही पड़ेगा। रांची के अपर बाजार में मौजूद नॉर्थ मार्केट रोड से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।